हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आ गए एक नए ब्रांड वीडियो के साथ। मैं हूं आपका दोस्त अब्बास खान और मैं इनाम खान। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया मिलिट्री बेस आउटसाइड इंडिया। मतलब कि इंडिया जो है वो अपने देश के बाहर भी जो है इंडियन एयर बेस बना रहा है। एयर बेस हो गया, कोई भी बेस हो गया, वो आउटसाइड इंडिया के भी बना रहे हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं और किस किस देश में इसको बनाया गया है, पूरी वीडियो जो है आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आपने इनको भी चेकआउट करना है। हम अपना रिएक्शन जो है इस वीडियो पर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। दोस्तों, आज चीन पूरे एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पहले तो वो छोटे देशों को कर्ज देता है, फिर उन पर उसी कर्ज का दबाव बनाकर उस देश के एक बड़े हिस्से पर अपनी सेना भेज देता है, जिससे वो एशिया में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यानी कि भारत को ज्यादा आबादी भी चाइना और चाहे उसमें वो इंडिया नेपाल में। हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या साउथ चाइना सी हो, हर तरफ चीन की बढ़ती सैन्य हरकतें भारत के लिए खतरनाक खतरे की तरह उभरने लगी है। इसलिए आज भारत अपनी सुरक्षा के लिए देश से बाहर भी अपने कई ऐसे सैन्य बेस बना चुका है, जिससे कि किसी भी स्थिति में सुनने में अजीब सा लग रहा है कि अपने देश से बाहर बेस बनाना, रक्षा की जा चेक करते सके। हैं कहाँ पर आज बने। की इस और वीडियो में हम आपको इंडियन आर्मी के उन्हीं बेस स्टेशन के बारे में बताएंगे जो भारत से बाहर दूसरे देशों में बने हुए हैं। तजाकिस्तान वो देश है जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान, चीन और ईरान से लगती है। इसलिए भारत ने अपने प्रतिद्वंदियों पर नजर रखने के लिए साल 2002 में यहाँ अपना पहला इंटरनेशनल एयर फोर्स बेस बनाया। तजाकिस्तान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ भारत के 2 एयर बेस है, एक आईनी और दूसरा पाखोर में। भारत के लिए दोनों स्ट्रैटेजिक कारणों से अहम है। यहाँ से भारत पाकिस्तान और चीन दोनों की हरकतों पर नजर रखता है। बता दें कि भारत तजाकिस्तान के बीच मिलिट्री का ऑपरेशन पिछले 13 सालों से चल रहा है। साल 2002 से 2010 तक इस एयर बेस के रिनोवेशन और इसे मॉडर्न बनाने के लिए भारत ने करीब $7 करोड़ खर्च किए। भारत ने यहाँ डिफेंस इक्विपमेंट ही नहीं भेजे बल्कि रनवे को 3200 मीटर तक और बढ़ाया। आज ये बेस स्टेशन भारत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि देश सेंट्रल एशिया का गेटवे है। इसलिए ऐसी जगह पर आर्मी का बेस भारत को एशिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में रिप्रेजेंट करेगा। भूटान, इस लिस्ट में भूटान का नाम भी शामिल है। ये बात हम सबको पता है कि भूटान हमारा पड़ोसी देश होने के साथ साथ भारत के प्रति उदार देश भी है। इसीलिए इस देश ने भारत को अपने देश में एक जॉइंट मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन दे दी थी। भूटान के हाईजोंग नाम की जगह पर भारत की मिलिट्री ट्रेनिंग टीम आज अपना बेस स्टेशन बनाए हुए है। इस बेस स्टेशन की खास बात यह है कि यहाँ दोनों देशों की सेनाएं एक साथ मिलकर कई मिलिट्री ट्रेनिंग कामों में लगी रहती है। देखा जाए तो भूटान में भारत का इस तरह का बेस होना उसे चीन के खिलाफ कार्रवाई करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। इसलिए आज ये बेस स्टेशन इतना खास हो चुका है। नेपाल, बिल्कुल दोस्तों, ज्यादातर लोग जानते हैं कि नेपाल बहुत शुरुआती दौर से भारत पर काफी समय से निर्भर रहा है। यही कारण है कि भारत का नेपाल की सेनाओं में भी बराबर दखल रहा, जिसका फायदा नेपाल को भी होता रहा है। उनका रेजिमेंट्स के बारे में कौन नहीं जानता। भारत के लिए आज भी रेजिमेंट्स उतना ही खास है जितनी की कोई और रेजिमेंट्स होगी, क्योंकि भारत का नेपाल के साथ ये समझौता काफी पहले से है। इसलिए आज की स्थिति को देखते हुए जहां चाइना भी नेपाल को गढ़ बनाकर भारत के खिलाफ साजिश करने की सोच कर रहा है, तो भारत भी अपनी सुरक्षा से कहां पीछे हटने वाला है। इसी मुहिम के तहत भारत ने नेपाल में भी इंडियन आर्मी का एक बेस स्टेशन सेट कर लिया है, जिससे कि भारत के खिलाफ होने वाली चीनी गतिविधियों पर ये बेस स्टेशन नजर रख सके। मेडागास्कर में भारत ने पहली बार 2007 में अपने लिए एक लिसनिंग पोर्ट और रडार सिस्टम को लगाकर वहां पर अपना बेस स्टेशन बनाया था। ये बेस स्टेशन मेडागास्कर के उत्तरी इलाके में बना हुआ है, जहां से इंडियन नेवी हिंद महासागर में आने वाली सभी जहाजों पर आसानी से नजर बनाए रखती है। इसके साथ ही इंडियन नेवी मैरीटाइम कम्युनिकेशन पर भी नजर बनाए रखता है, जिससे कि उस पूरे रूट पर आने वाले इंडियन नेवी की शिप्स को किसी भी प्रकार की कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ना आए। ओमान, दोस्तों, ओमान में इंडियन नेवी ने कुछ ही महीनों पहले ही मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी कि समुद्री सीमा की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है।
जिसके तहत इंडियन नेवी ओमान में अपने लिए एक पोर्ट तैयार करेगी। ये वही पोर्ट होगा जो पहले INS विक्रांत के हाल्ट के काम में आता था। इसके साथ ही इस बेस की मदद से दोनों देशों में मर्चेंट शिप्स की सिक्योरिटी और ट्रेड को भी बल मिलेगा। क्योंकि ओमान एक खाड़ी देशों में से एक है, इसलिए क्रूड ऑयल के आयात के लिए भी ये बेस स्टेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसलिए इंडियन नेवी का ये बेस सुरक्षा और व्यापार दोनों की दृष्टि से बड़ा खास है। मॉरिशस भी अफ्रीका के करीब हिंद महासागर में पाया जाने वाला भारत का पहला एलियाई देश है। इंडियन आर्मी ने 2015 में मॉरिशस से एग्लेगा आइलैंड को लीज पर लिया था, जहां अभी करीब $87 मिलियन की रकम खर्च करके एक हाई फैसिलिटीज वाले बेस स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही मॉरिशस का ये भी मानना है कि इस बेस से इंडिया मॉरिशस मिलिट्री कोऑपरेशन को मदद मिलेगी और वो और मजबूत हो सकेगा। सिंगापुर के बारे में बात करें तो ये भी एक तरह से भारत के लिए बहुत उपयोगी देश है, चाहे हम बात तरक्की की करें या व्यापार की या सैन्य समझौतों की। सिंगापुर भारत के लिए हमेशा उदार दिखाई देता है, लेकिन सिंगापुर के साथ एक जो दिक्कत है वो ये है कि उसकी जल सेना इतनी मजबूत नहीं है। इसी बात का फायदा उठाते हुए चीन सिंगापुर के साथ अपनी जल संधि के चलते उसमें अपनी नौसेना लगातार बढ़ाता जा रहा है। इसलिए 29 नवंबर 2017 को सिंगापुर ने मलक्का जल संधि में चीन की रणनीति का मुकाबला करने के लिए भारत और चीन दोनों के साथ एक नौसैनिक सहयोग समझौता किया। इस समझौते ने भारत को चीन के साथ व्यापार मार्ग में अपनी नौसेना को स्थापित करने में मदद की। बता दें कि चीन का लगभग 70% व्यापार मलक्का से होकर जाता है। इसी समझौते के बाद आज सिंगापुर का चांगी नौसेना बेस सिंगापुर में भारतीय नौसेना बेस के रूप में काम कर रहा है। श्रीलंका दोस्तों, आपने खबरों में ये जरूर सुना होगा कि चीन हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए श्रीलंका को अपना बेस बनाया जा रहा है और श्रीलंका को लगातार दिए जाने वाले कर्ज का हर्जाना चीन इन्हीं सैन्य कार्यों से लेने वाला है और ये काम करीब 1 दशक से जारी है। इसलिए 2018 में भारत ने चीनी नौसेना पर नजर रखने के लिए हम्बनटोटा में एक श्रीलंकाई एयरबेस खरीदा है। इसे श्रीलंका में भारत के पूरी तरह से संचालित एयरबेस में परिवर्तित किया जा रहा है, जिसका मुख्य काम यही होगा कि चीनी खतरों के मामले में इसका इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, आपने अब तक जितने भी बेस स्टेशन के बारे में सुना उसमें ज्यादातर कारण कहीं न कहीं चीन ही था, लेकिन इन देशों के अलावा भी भारत की सेनाएं बड़े बड़े देशों के साथ सैन्य समझौतों के तहत छोटे बड़े बेस स्टेशन बना रही है। साथ ही आपको बताएं कि अमेरिका के साथ एक समझौते के तहत भारत अमेरिका के कई देशों में फैले हुए आर्मी बेस स्टेशन को भी जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकता है, ताकि सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि भारत के किसी भी ऐसे दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई की जा सके जो भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहा हो। भारत के लिए जरूरी बेस स्टेशन बनते रहें और हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहें, इससे अच्छा और क्या होगा। इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर देश की सेनाओं के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। इनकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे ये दोनों देश जो है ना, भारत और चाइना, ये दोनों हर कंट्री में कोशिश कर रहे हैं ना कि अपना कोई बेस जो है बनाए, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो वॉर है वो जो बॉर्डर है उन दोनों के बीच में जो है अभी वॉर चल रहा है बॉर्डर पर। मतलब हल्का हल्का, ये नहीं कि यूक्रेन रशिया जैसा वॉर, छोटा मोटा वॉर जो है वो चल रहा है इन दोनों के बीच में बॉर्डर पर। एक देश जो है वो स्ट्रॉन्ग तभी बनता है जब उसके रिलेशन दूसरे ममालिक से अच्छे हो। बिल्कुल, जब उसी से आप पड़ोसियों के साथ भी और आगे दूसरे मुल्क के साथ, ममालिक के साथ भी आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो ना, बिल्कुल, तो फिर आपकी जो कंट्री है वो स्ट्रॉन्ग बनती है। बिल्कुल। और फिर वॉर के वक्त जो है ना, जब कोई छोटी मोटी ऐसी वॉर आती है ना, उसमें ये बहुत काम आते हैं कि आपका किसी दूसरे कंट्री जो है उनके साथ रिलेशनशिप ज्यादा अच्छी हो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।